नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जिसमें जिक्र होगा देश के किसानों का, जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर सीधा सीधा मोदी सरकार से मोर्चा संभाले हुए हैं। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि कैसे विपक्ष ने इस वक्त घेराबंदी की है मोदी सरकार की, और सीधा सीधा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा है निशाना। कहा है सरकार को सुननी चाहिए किसानों की आवाज़, और किस प्रकार से दिल्ली के दरवाजे पर डटे हैं किसान, ये और दे दी है सरकार को बड़ी चेतावनी। जिसके बाद मोदी सरकार में मच गई है खलबली। हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में आप हमें बताइए कि क्या सरकार को किसानों के खिलाफ ये जो काला कानून है उसको वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार को सुननी चाहिए किसानों की आवाज। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं मानेंगे। वहीं इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। इसी बीच राहुल और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए, पहले काले कानून फिर चलाए डंडे, लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। किसान भाई बहनों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आप भी स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन के माध्यम से जुड़िए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि नाम किसान कानून, लेकिन सारा फायदा अरबपति मित्रों का। किसान कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बन सकते हैं? उनमें किसानों के हितों की अनदेखी कैसे की जा सकती है? सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। आइए मिलकर किसानों के समर्थन में आवाज उठाएं। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन हैशटैग का इस्तेमाल किया। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने एक तस्वीर को साझा करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। तस्वीर में एक जवान बुजुर्ग किसान पर डंडे चलाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, बड़ी ही दुखद फोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह बहुत खतरनाक है। वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने कहा, अगर सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है तो उसे बात करनी चाहिए। भारतीय किसान एकता ग्रह अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा, हम बॉर्डर से नहीं हटेंगे। हमारी मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के दरवाजे पर डटे किसानों ने दी ये बड़ी चेतावनी। मोदी सरकार में मची खलबली, देर रात हाई हुई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अब तक सरकार की ओर से किसानों की मांगों का कोई हल नहीं निकाला जा सकता है। 5 दिन से आंदोलनरत किसानों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि अगर सरकार उनसे बिना शर्त बात नहीं करती है तो वो दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली जाम कर देंगे। किसानों का कहना है कि वह पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के दरवाजे पर खड़े हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वह 4 महीने तक बॉर्डर पर धरना देने के लिए तैयार हैं। किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर देर रात हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। हालांकि इस बैठक के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। बैठक में क्या फैसला लिया गया, इस संबंध में कोई बात सामने नहीं आई है। इससे पहले गृह मंत्री शाह ने किसान नेताओं को सड़क जाम खत्म कर बुराड़ी मैदान में आकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का प्रस्ताव दिया था और कहा था कि इस व्यवस्था के लागू होने पर अगले ही दिन किसानों के साथ बातचीत की जाएगी, लेकिन किसानों ने शाह के फैसले को ठुकरा दिया था। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान संगठन बातचीत के लिए सरकार की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। कल किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें पंजाब के 20 से अधिक किसान संगठनों ने आंदोलन स्थल पर ही बातचीत करने पर जोर दिया। कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करना चाहती है और कृषि सुधार कानूनों का कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने पहले ही किसान संगठनों को 3 दिसंबर को बातचीत का आमंत्रण दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सामना के जरिए शिवसेना पर केंद्र पर हमला, कहा ईडी सीबीआई को सीमा पर भेजो। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए हैं। किसानों के इस तरह किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया गया है। सामना के लेख में बताया गया है
कि सरदार पटेल किसानों के नेता थे जिनकी अति भव्य फौलादी प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में स्थापित की है। ब्रिटिशों के खिलाफ उनके द्वारा किया गया सारा बंदी आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह निर्णायक साबित हुआ। किसानों का आंदोलन खड़ा करके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाको चने चबवा दिए। लेकिन दिल्ली की सीमा पर और देश की सीमा पर जो कुछ चल रहा है उसके कारण फौलादी पुरुष की प्रतिमा की आंखें भी नम हो गई होंगी। चीन के सैनिक जिस समय लद्दाख सीमा में घुस आए हैं उसी समय पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली की सीमा पर रोक दिया गया है। सिर्फ रोक ही नहीं दिया गया है बल्कि उन पर बल प्रयोग और साम दाम दंड भेद का भी प्रयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली के रामलीला मैदान जाना है, लेकिन केंद्र ने लाठीचार्ज और ठंडे पानी के फव्वारे फेंकने के अलावा आंसू गैस के गोले फेंककर उन्हें रोकने का प्रयास किया है। कड़ाके की ठंड में अल सुबह किसानों पर ठंडे पानी के फव्वारे छोड़ना अमानवीयता है। फिर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान इतने आक्रामक और जिद्दी कभी नहीं हुए थे। अब किसान सुन नहीं रहे और केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेतुका बयान दिया है कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तानवादी घुस गए हैं, मतलब किसानों के आंदोलन देशद्रोही है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तो ऐसा दावा किया कि किसानों के आंदोलन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिया गया। उन्होंने ऐसे क्लिप भी जारी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान यूनियन की धमकी, दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को जाम कर देंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आज रविवार को किसान यूनियन ने पीसी कर बुराड़ी जाकर प्रदर्शन करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली के 5 पॉइंट जाम करेंगे। किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फुल ने पीसी करते हुए कहा कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, बुराड़ी ओपन जेल है और उसका सबूत हमें मिल गया है। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड किसान एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा कि वे उन्हें जंतर मंतर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें बुराड़ी पार्क में बंद कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को हम जाम कर देंगे, हम 5 पॉइंट पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरा इंतजाम है, वह कमरे के बराबर है और उसमें हमने सारी व्यवस्था की है। सुरजीत सिंह ने कहा कि हमारा तीसरा फैसला है कि किसी भी राजनीतिक दल को मंच से बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोग 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो। हमारी समिति अन्य संगठनों को जो हमारा समर्थन कर रही है को बोलने के लिए तभी अनुमति देगी जब वे हमारे नियमों का पालन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोद दी सरकार, यही काम किसान करता तो आतंकी बता देते, रवीश कुमार। जी हां दोस्तों, सरकार ने किसानों को रोकने के लिए हाईवे तक खोद डाले। अगर यही काम किसानों ने किया होता तो उन्हें आतंकवादी बता दिया गया होता। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के तहत हर्जाना वसूलने के कानून की धाराएं लगा दी गई होती। यहाँ तो सरकार की सड़क खोद रही है, उसके लिए जरूर ऊपर से निर्देश दिए गए होंगे कि अब ये किसान वोट के लिए जरूरी नहीं रहे। राजनीतिक रूप से हिंदू बना दी गई जनता अब धर्म पर वोट करेगी। जनता का एक बड़ा तबका मुद्दे पर वोट नहीं करेगा, धर्म की पहचान पर ही करेगा, चाहे वो बेरोजगार हो या किसान या कोविड के दौरान बिना सैलरी के काम करने वाले डॉक्टर हो या सरकारी कर्मचारी। अपने मीडिया बल के जरिए सरकार ने इन किसानों को पंजाब हरियाणा का कुछ किसान बना दिया है। बाकी किसानों के खाते में 4 महीने पर 2000 पहुंच जाएंगे। 2024 से पहले यह राशि बढ़ भी जाएगी। इसलिए सरकार फसल के दाम और अन्य मांगों की परवाह क्यों करेगी? गड्ढे खोदने के बाद भी चुनाव में वोट उसी को मिलेगा। अगर विपक्ष किसी उम्मीद में किसी आंदोलन के साथ है तो उसकी मर्जी। विपक्ष को अब तीर्थ समझकर इन आंदोलनों में जाना चाहिए। यह रणनीति मोदी सरकार की सबसे सफल राजनीति है, इसलिए उसे किसी तबके के जनता होने, प्रदर्शन करने या नाराज होने से परेशान नहीं होती। एक बार धर्म के खतरे की घंटी बजेगी, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर आमने सामने कैप्टन खट्टर, अमरिंदर ने अब कोरोना को लेकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब हरियाणा और पंजाब के सीएम आमने सामने हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इस बात से चिंतित है कि प्रदर्शनकारी किसानों से हरियाणा में कोविड-19 का प्रसार होगा, लेकिन महामारी को लेकर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब बना हुआ है। अगर वह गंभीर है तो उन्हें किसानों को राज्य के भीतर नहीं रोकना चाहिए, उन्हें तत्काल दिल्ली जाने की अनुमति देनी चाहिए। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ राजनीतिक दल एवं संगठन किसान आंदोलन को प्रायोजित कर रहे हैं। खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर भी हमला बोला और दावा किया कि वह इस मसले पर उनसे बातचीत करना चाहते थे और 3 दिन तक उनके कार्यालय में टेलीफोन किया, लेकिन उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। हालांकि अमरिंदर सिंह ने खट्टर के उन आरोपों को खारिज किया कि बार बार प्रयास के बावजूद उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं की।
सिंह ने कहा कि वह खट्टर से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वह दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर हुई बर्बरता के लिए माफी नहीं मांग लेते। इसमें साजिश होने का दावा करते हुए खट्टर ने गुरुग्राम में संवाददाताओं से कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों को निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के किसानों ने की है और कुछ राजनीतिक दल एवं संगठन इसे प्रायोजित कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।